सनी भाई, मैं दिसंबर 2022 से ट्राई कर रहा हूँ फाइवर पे अकाउंट बनाने की, लेकिन मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा। मैंने ब्राउज़र और विंडोज़ भी इंस्टॉल करके देख लिए हैं, इंटरनेट और लैपटॉप भी चेंज करके देख लिया है। यूट्यूब्स पे भी बहुत सी मैंने इस वीडियोस देखी हैं इस हवाले से, लेकिन कोई भी तरीका वर्क नहीं कर रहा। हालांकि मैंने सीएस पे भी बात करके देखी है, उन्होंने भी कहा है कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने रीज़न ही कोई बताई। प्लीज़ कोई ऐसा सोल्यूशन मुझे बताएं कि मैं अपना अकाउंट अप्रूव करवा लूँ। ब्रदर, मुझे ये बताएं कि आप सर्विसेज कौन सी ऑफ़र करना चाह रहे हैं फाइवर पे। मैं आर्टिकल राइटिंग एंड एसईओ की सर्विस ऑफर करना चाहता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन निशेज़ में सेलर्स बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से फाइवर जो है वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टिप बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइवर पे सेलर प्रोफाइल है, आपकी वो प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, कंफर्म अप्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जब आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो उसमें आपने जब अपनी फाइवर में सेलर प्रोफाइल सेटअप करते हैं, आपने वहाँ पे स्किल्स जो हैं वो वाले डालने हैं जिनमें फाइवर पे कंपटीशन कम हो, ठीक है, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। और उसके साथ आपने जो अपनी फ़र्स्ट गिग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ़र्स्ट गिग जो है आपने उस निश में, उस कैटेगरी में बनानी है जिसमें या तो कंपटीशन कम हो या फाइवर पर वो कैटेगरी न्यू आई हो। ज़ाहिर बात है, जब न्यू आई होगी तो कंपटीशन ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरीज हैं जिनमें कंपटीशन कम हो, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस काम के लिए, पहले गिग बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन सनी भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्किल में कंपटीशन कम है? क्या आप मुझे कोई ऐसी स्किल्स बता सकते हैं? देखें, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिनका ना एंट्री बैरियर बहुत ही आसान होता है। एंट्री बैरियर मतलब उनमें अगर कोई सेलर आना चाहे तो वो कितनी आसानी से आ सकता है। जैसा कि डाटा एंट्री की स्किल हो गई, ठीक है। इसमें यह है कि एंट्री बैरियर बहुत आसान है, कोई भी अब इसमें अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है। डाटा एंट्री तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, डाटा देखा उधर एंटर करना, इसमें क्या मुश्किल। तो इसलिए इसका एंट्री बैरियर इस फील्ड में आना आसान है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे लोग गिग्स बना लेते हैं, ऑफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं सर्विस। तो इस तरह का होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके बरक्स जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसा कि प्रोग्रामिंग वगैरह वाली, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह वाली सर्विसेज, उनका जो एंट्री बैरियर है वो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्ट करने के लिए ही आपको बहुत सारे स्किल्स और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनका कंपटीशन थोड़ा कम होता है, उधर लोग ज़रा कम जाते हैं वो वाले, क्योंकि अब डाटा एंट्री का वर्क हो वो तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स एक प्रोग्रामिंग वाला वर्क हो वो कोई भी नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि उसके लिए पहले उसे कुछ सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए उसमें कंपटीशन कम होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जिसमें अगर आप फाइवर के ऊपर कैटेगरीज में देखें ना, तो उसमें सारा न्यू लिखा होता है, वो वाली होती हैं जो फाइवर ने रिसेंटली ऐड की होती, ठीक है। तो उनमें भी आप जो है वो गिग्स बना सकते हो, वो रिसेंटली ऐड की होती हैं, वो न्यू कैटेगरीज होती हैं। तो उसका मतलब है उसमें अभी इतनी गिग्स का कंपटीशन नहीं होगा, तो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी गिग बनाने के लिए। अच्छा सनी भाई, अगर मैं उसी कैटेगरी में गिग बनाऊँ कि जिसमें कंपटीशन कम है या वो फाइवर पर भी न्यू है, तो जैसा कि आपने अभी बताया है, तो फ़र्ज़ करें मेरा ना अप्रूव हो जाता है अकाउंट, ठीक है। तो अगर अकाउंट अप्रूव होने के बाद मैं इस गिग को डिलीट कर देता हूँ तो कोई इशू तो नहीं हो? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी उसके अलावा सर्विसेज देना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया आर्टिकल राइटिंग एंड एसईओ वगैरह, तो आप पहले वो वाली गिग्स भी अपनी ऐड कर लेना। उसके बाद आप जो है ये पहली वाली गिग अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। 2 hours later. अच्छा सनी भाई, मैंने ना आपको इस वजह से दोबारा कॉल की है कि मैंने ना एआई की कैटेगरी में फ़र्स्ट गिग बनाई और स्किल्स में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह डाला और मेरी प्रोफाइल अप्रूव हो गई, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने ना वो भी गिग्स बना ली जो कि जब पहले मैं अप्रूव करवाना चाह रहा था ना अपना अकाउंट, तब नहीं था हो रहा, वो भी गिग्स मैंने अब बना लिए। तो मैंने ना घंटा इसके बाद वेट किया, तो मुझे कोई मेल वगैरह नहीं आई फाइबर की तरफ से कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है या अप्रूव नहीं हुआ ऐसी वैसी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा अकाउंट अब अप्रूव हो चुका है और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू सो मच सनी भाई। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़। जी, तो अगर आपकी भी सेलर प्रोफाइल फाइवर पर अप्रूव नहीं हो रही तो बिल्कुल इसी तरह आप अपनी जब आप प्रोफाइल सेटअप कर रहे होंगे सेलर प्रोफाइल, तो उसमें स्किल्स जो हैं वो आपने
इस तरह की रखें जिसमें कंपटीशन कम हो, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह। और जब आप पहली गिग बनाएं तो वो इसी तरह की बनाएं, कोई एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस रिलेटेड कोई बना दें, कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह की बना दें। तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें दूसरे स्किल्स सेल करना, जैसा कि अपने SEO थी इन बाई की, आर्टिकल राइटिंग, या अगर आप चाहें ग्राफिक्स के जिन पे आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, तो फिर आप इजीली वो भी लगा सकेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें वो पहले की को रिमूव करना तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का।